नमस्कार दोस्तों। आज हम हिंदी साहित्य के महान लेखक प्रेमचंद की प्रसिद्ध कृति निर्मला पर चर्चा करने जा रहे हैं। यह उपन्यास भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति और उनके संघर्षों को बहुत ही संवेदनशील ढंग से प्रस्तुत करता है। आइए इस महान कृति के बारे में विस्तार से जानते हैं। प्रेमचंद जी का जीवन परिचय। मुंशी प्रेमचंद, जिनका जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ था, हिंदी और उर्दू साहित्य के सबसे प्रसिद्ध लेखकों में से एक हैं। उन्हें उपन्यास सम्राट के रूप में भी जाना जाता है। उनकी कृतियों में गांव की जिंदगी, गरीबी और सामाजिक कुरीतियों का यथार्थवादी चित्रण मिलता है। गोदान, गमन, कर्मभूमि और निर्मला उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उनका निधन 8 अक्टूबर 1936 को हो गया था, लेकिन उनकी रचनाएं आज भी पाठकों को प्रभावित करती है। निर्मला प्रेमचंद द्वारा लिखा गया एक महत्वपूर्ण उपन्यास है, जो पहली बार 1927-28 में प्रकाशित हुआ था। यह उपन्यास एक युवा लड़की निर्मला के जीवन पर केंद्रित है, जिसे बाल विवाह का शिकार होना पड़ता है। यह कहानी उसके विवाह के बाद के जीवन, उसके सामने आई चुनौतियों और उसके भावात्मक संघर्ष को दर्शाती है। इस उपन्यास के माध्यम से प्रेमचंद ने उस समय की सामाजिक व्यवस्था और महिलाओं की दशा को बहुत ही सटीक ढंग से प्रस्तुत किया है। मुख्य पात्र। इस उपन्यास के मुख्य पात्र हैं निर्मला, जो कहानी की नायिका है और जिसका विवाह एक बुजुर्ग व्यक्ति से कर दिया जाता है। कृष्णा, निर्मला की छोटी बहन, जो अपनी बहन के विवाह और घर छोड़ने को लेकर भ्रमित और दुखी है। बाबू उदय भानुलाल, निर्मला के पिता, जो एक वकील हैं और अपनी बेटी के विवाह के लिए चिंतित हैं। और चंद्र भानु सिन्हा, निर्मला का छोटा भाई, जो अपनी बहन के विवाह को लेकर उत्साहित है। इन पात्रों के माध्यम से प्रेमचंद ने समाज के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत किया है। कथानक सारांश। कहानी की शुरुआत बाबू उदय भानुलाल के परिवार से होती है, जहां उनकी दो बेटियां निर्मला और कृष्णा हैं। निर्मला के विवाह की बात चल रही है और वर पक्ष ने दहेज न देने की बात कही है, जिससे उदय भानुलाल को राहत मिलती है। लेकिन निर्मला इस विवाह को लेकर उदास और चिंतित है। वह अपने परिवार को छोड़कर जाने के डर से परेशान है। उसका सपना दिखाता है कि वह एक नदी पार करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। यह सपना उसके जीवन की यात्रा और अनिश्चित भविष्य का प्रतीक है। मुख्य विषय। इस उपन्यास में प्रेमचंद ने कई महत्वपूर्ण विषयों को उठाया है। पहला विषय है बाल विवाह और इसका युवा लड़कियों पर प्रभाव। दूसरा विषय है लैंगिक असमानता, जहां लड़कियों को अपना घर छोड़ना पड़ता है जबकि लड़के घर पर ही रहते हैं। तीसरा विषय है एक युवा महिला का भावात्मक सफर, जो विवाह के बाद अपने नए जीवन के लिए तैयार होती है। चौथा विषय है सामाजिक अपेक्षाएं और पारंपरिक मूल्य जो महिलाओं पर थोपे जाते हैं। और पांचवा विषय है विवाह के उत्सव और दुल्हन के आंतरिक दुख के बीच का विरोधाभास। सामाजिक परिप्रेक्ष्य। निर्मला उपन्यास 20वीं शताब्दी के शुरुआती भारतीय समाज का एक यथार्थवादी चित्रण है। उस समय महिलाओं की स्थिति बहुत कमजोर थी और उन्हें
शिक्षा के अवसर सीमित थे। बाल विवाह एक सामान्य प्रथा थी और लड़कियों के विवाह में उनकी राय नहीं पूछी जाती थी। दहेज प्रथा भी व्यापक रूप से प्रचलित थी, जिसके कारण कई परिवारों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता था। प्रेमचंद ने इस उपन्यास के माध्यम से इन सामाजिक कुरीतियों को उजागर किया और पाठकों को इनके बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया। साहित्यिक महत्व और समकालीन प्रासंगिकता। निर्मला हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस उपन्यास ने महिलाओं के मुद्दों को साहित्य के मुख्य धारा में लाया और उनके संघर्ष को एक मानवीय दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। प्रेमचंद की सरल और सहज भाषा ने इस कहानी को और भी प्रभावशाली बना दिया। आज भी लगभग एक सदी बाद इस उपन्यास के विषय प्रासंगिक हैं। भले ही हमने कई सामाजिक सुधार किए हैं, लेकिन महिलाओं के सामने आने वाली कई चुनौतियां आज भी बनी हुई है। निर्मला हमें याद दिलाता है कि समाज में बराबरी और सम्मान के लिए संघर्ष जारी है। यह उपन्यास न केवल एक साहित्यिक कृति है, बल्कि सामाजिक बदलाव के लिए एक प्रेरणादायक भी है। धन्यवाद।